नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार उप्पल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आगरा के धर्म स्थलों के आपको दर्शन कराने के लिए। और इसी क्रम में हम आए हैं बलकेश्वर महादेव मंदिर पर, जहाँ सोमवार को बहुत बड़ा बहुत विशाल मेला लगने जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ की खासियत ये है कि इस दिन यहाँ चारों शिव मंदिर हैं, उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। हज़ारों की संख्या में परिक्रमार्थी चारों शिव मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ इस समय आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेले के नज़ारे, किस तरह से झूले लगे हुए और बच्चे उन पर मौज मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे तरह से यहाँ अभी 2 दिन बाकी हैं मेले में, लेकिन यहाँ अभी मेले जैसा ही माहौल बना हुआ है। और 2 दिन पहले से ही यहाँ पूरी तरह से यहाँ के बच्चे आकर के, आसपास के बच्चे आकर के मस्ती कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब सोमवार को, रविवार को यह मेला अपने पूरे शबाब पर होगा, तो मेरा कहना है कि आप यहाँ पर इतनी आसानी से प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी बाहर पार्क करने पड़ेंगे, उसके बाद ही यहाँ आप प्रवेश कर सकते हैं। द्वितीय सोमवार को बलकेश्वर महादेव मंदिर का मेला, प्राचीन मेला, लक्खी मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। और इस बार भी इस मेले में यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था पर बलकेश्वर महादेव मेला कमेटी जो है वो उसको पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें कि चाहे वो खोया पाया एक विभाग, गोया खोया पाया एक पूरा वहाँ व्यवस्था रहेगी। किसी भी भक्त की अगर कहीं कोई भी गुम हो जाने की खबर आती है तो उसकी सूचना देकर उस भक्त को भी, इसके अलावा वहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह है, किसी भक्त को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। माताएं हैं, बच्चे हैं, ये सभी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से उन बलकेश्वर मेले में उनका जो है वो दर्शन और पूरी उनकी यात्रा जो है बहुत ही सुगम हो और बहुत ही यात्रा उनकी सुरक्षित हो। वहाँ मेडिकल एक कैंप भी लगाया जाता है, साथ ही जल की व्यवस्था पूरी रखी जाती है, चाक चौबंद रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी चहु और पुलिस प्रशासन उस पर नज़र रखे रहता है। डिफेंस के भी हमारी पूरी टीम रहती है, एनएसएस के भी वहाँ छात्र और छात्राएँ रहती हैं, माताएं बहनें सब बच्चों का पूरी तरीके से ये रहता है कि वहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार की, किसी भी मेले में आने वाले किसी श्रद्धालु और भक्त को कोई भी असुविधा ना हो। तो दोस्तों, हम बलकेश्वर के ITI कॉलेज पर चौराहे पर खड़े हैं, जहां से 1 किलोमीटर यहाँ बलकेश्वर महादेव मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर मार्ग के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, कहीं खिलौने वाले हैं तो कहीं झूले वाले हैं, कहीं खान पान की चीज़ें बिक रही हैं, तो कहीं घर की जो आवश्यकता की, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और रविवार से सोमवार तक का ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पर पूरा मेला अपने शबाब पर रहेगा। और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ सावन के दूसरे सोमवार को परिक्रमा लगाई जाती है, जो आगरा में चारों शिव मंदिर है, आगरा के भक्त, आगरा के बाहर से भी भक्त आते हैं और वो उन चारों शिव मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। चली चली बारात भले की हो गई खबर जमाने को, नई बनियान और स्वाफी नई ला करके खरीद के घर से नहा करके माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के और जाया जाता था। और एक छोटा सा लोटा, तब कोई डंडे नहीं थे, कुछ नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, आस्था थी खाली। तो चारों जिस जगह से जो व्यक्ति जाता है उन भोले बाबाओं के चरणों में आशीर्वाद लेकर के उनको जल अर्पित करता है और अपने पूरे परिवार की, पूरे कुटुंब की और मित्र मंडली की, यहाँ तक कि पूरे आगरा की, उनसे सहमत सलामती की दुआ मांगता है, बाबा से प्रार्थना करता है। और फिर पुनः सुबह मतलब रात संडे के दिन 4-5 बजे से यात्रा चालू हो जाती है। और कोई बेचारा बहुत थक जाता है गिरते पड़ते हुए, मतलब लास्ट 2-3 बजे तक दूसरे दिन घर पे पहुंच ही जाता है। तो बड़ा ही महत्व है इस परिक्रमा का। चारों कोने पे भोलेनाथ विराजमान हैं और आगरा में ये परिक्रमा दीर्घ काल से चली आ रही है। उस परिक्रमा में जो दूसरे सोमवार को ये बलकेश्वर भोलेनाथ का जो मंदिर है उसमें भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। मेला तो चारों सोमवारों में चारों
जो कोने हैं, जैसे कैलाश मंदिर है, बल्केश्वर है, राजेश्वर है, पृथ्वीनाथ है, चारों मंदिर भव्य मेला लगता है। मगर जो परिक्रमा होती है वो दूसरे सोमवार को प्रारंभ की जाती है और इस परिक्रमा का बहुत पुराना दीर्घ काल से महत्व चला आ रहा है। चली चली बारात भले की हो गई खबर जमाने को। यहाँ आप देख सकते हैं आगरा प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और नगर निगम की गाड़ियाँ जो यहाँ पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको हटाने के लिए या जो ऊपर वायरिंग वगैरह है उसको सही करने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। और पूरी रोड पर आप देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि अभी 2 दिन है, 2 दिन बाद ये पूरा रोड आपको भरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा है। समुद्र मंथन का ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर चित्रण किया गया है, समुद्र मंथन किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं बल्केश्वर तिराहे पर बना माँ काली और शनिदेव जी का मंदिर, जहाँ पर भक्त पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। और यहीं से ही शुरू होता है हमारे कैलाश मंदिर का सफ़र। नंदी पे है चले है शंकर, चले है गौरव बयाने को। चली चली बारात भले की हो गई खबर जमाने को। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं बल्केश्वर महादेव मंदिर और जिस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ प्रसाद और पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री मिलती है उनकी दुकानें सजी हुई हैं। और आने वाले सोमवार तक ये नज़ारा और भी आपको भव्य दिखाई देगा और यहाँ पर भक्तों का जो है अंबार लगातार बढ़ता जाएगा। बल्केश्वर मंदिर कई 100 साल पुराना है। इसमें पहले बिल्व के पेड़, बिल्व के जंगल हुआ करते थे, उसमें से स्वयंभू शिवलिंग हैं यहाँ के और बड़े चमत्कारी हैं। जो उनकी पूजा करते हैं उनको अवश्य मनोकामना पूरी होती है। इस मेले का सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि इस दिन एक दिन पहले रविवार को आगरा के जो चारों शिव मंदिर हैं उसकी परिक्रमा लगाई जाती है और पूरा शहर शिवमय हो जाता है। भोलेनाथ की जयकारों से गूंज उठता है और लोग जय जयकार करते हैं। प्रतिमा की पूजा करने के लिए सुबह ही मंदिर पहुंच जाते हैं और यमुना में स्नान करके प्रथम जलाभिषेक परिक्रमार्थी करते हैं और पूरा शहर ऐसा होता है कि जय जयकारों से गूंज उठता है। ऐसी भव्य छटा आगरा में देखने को बहुत कम मिलती है। ये सैकड़ों साल से परंपरा कायम है और सारे परिक्रमार्थियों की लोग सेवा सहायता करते हैं, पूजा अर्चना में उनका सहयोग करते हैं और बहुत परंपरा को बनाए रखें। मेरा भी ये अनुरोध है कि आप सभी जो लोग इस परिक्रमार्थियों को स्वागत करें, सेवा करें, क्योंकि इन परिक्रमार्थियों से ही हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। तो दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं बल्केश्वर महादेव मंदिर में महादेव बाबा के, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, जहां सोमवार को दूसरा एक भव्य मेला लगने जा रहा है, सावन के दूसरे सोमवार को। और मैं आपको इसका इतिहास बता दूं कि सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था जहाँ बिल्व के पेड़, बिल्व के वृक्ष हुआ करते थे। इसी वजह से बल्केश्वर महादेव मंदिर इस मंदिर का नाम पड़ा है। और ये भी कैलाश और राजेश्वर मंदिर की तरह काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसकी भी काफ़ी मान्यता है। आइए आपको दिखाते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं आपको। तेरे दर आके आए चैना, तेरे दर आके आए चैना, ओ जपता रहूं बाबा तेरी माला मेरा गहना। मेरे शंभू मेरे संग रहना, मेरे शंभू मेरे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये बल्केश्वर महादेव का जो आपको रूप दिखाई दे रहा है और ये सैकड़ों वर्ष
प्राचीन मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और लोग हर सोमवार को ही नहीं बल्कि हर दिन यहाँ पर पूजा। नंदी पे है चले है शंकर, चले है गौरव बयाने को, चली चली बारात भोले की हो गई खबर जमाने को। बलकेश्वर मंदिर से मात्र 50 मीटर ही आगे है यहाँ पर बलकेश्वर यमुना घाट, जहाँ लोग यहाँ पर भी यमुना जी की आरती और जो विसर्जन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आएगी आप। तो दोस्तों ये है बलकेश्वर घाट, जहाँ पर ये आपको यमुना दिखाई दे रही है। यहाँ यमुना के साइड में घाट पर बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोग इसमें ना जा सके, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस समय यमुना में भी काफ़ी पानी है। हालांकि आपको यमुना में गंदगी भी साफ नज़र आ रही होगी। जो लोग यहाँ पर अपनी पूजन सामग्री विसर्जित करने आते हैं और एक तरह से ये उनकी आस्था जो है नदियों पर बहुत भारी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर गंदगी और पूजन सामग्री नज़र आ रही है आपको। पार्वती घाट और बलकेश्वर घाट के नाम से इस घाट को जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ साइड में एक मंदिर भी बना हुआ है और सीढ़ियाँ भी हैं। यहाँ से आकर के भक्त माँ यमुना की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही जो पूजन सामग्री होती है उसे भी नदी में ही विसर्जित कर देते हैं। और यहाँ मछलियों को दाना भी खिलाने काफ़ी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। ये देखिए बादलों का ऊपर, यमुना जी के ऊपर बादलों का कितना अच्छा आसमान में नज़ारा, सफ़ेद बादल नीले नीले आसमान पर किस तरह से रुई की तरह यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, और उसका अक्स भी आपको यहाँ नदी में दिखाई दे जाएगा। तो काफ़ी अच्छा शांत और खुला इलाका है। यहाँ लोग शांति के लिए भी आते हैं, संध्या पूजन आरती वगैरह करते हैं।